हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, कल हमने देखा था जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश का एक शब्द जो है, उनमें हमने कल चर्चा किए थे बहुत सारे। यानी बचपन और यौवन के मध्य उम्र को हम वयसंधि कहते हैं। यहाँ तक हमने कल जो है चर्चा किया था। आज यहीं से हम चर्चा करेंगे। भाषण देने में जो चतुर है उसे हम वाग्मी बोलते हैं। और नेक्स्ट अब कंटिन्यू करेंगे पूरा इस सेक्शंस को जब तक खत्म नहीं हो जाता। जिसका वाणी एवं पूर्ण अधिकार हो, जिस पर वाणी का क्या हो, जिसका वाणी पर क्या हो, पूर्ण अधिकार हो, या जिस को अपनी वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं वाचस्पति। वाचस्पति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस नहीं है ये, यहाँ पर हम नोट्स जो हमने बनाया है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उस नोट्स में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो पीडीएफ बनाई गई है, इस पीडीएफ में जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो कई सारी किताबों से किया गया है। और वो किताबें जो एक मानक किताबें हैं, और उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कई सारे जो एग्जाम्स हैं, जैसे पीसीएस या जो है अन्य जो है स्टेट पीसीएस, या जहाँ पर पूछे जाते हैं आपसे ये क्वेश्चंस, मतलब वाक्यांश जो शब्द है। तो आज हम बात करेंगे इसमें आगे। अब चलिए चर्चा करते हैं। तो सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत जो कार्य करने वाला है उसे हम वामाचारी कहते हैं। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान को वास्तु विज्ञान। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है उसे शतावधानी कहते हैं। जिस शब्द के 2 अर्थ हों उसे सिलक बोलते हैं। पति पत्नी का पिता, पति या पत्नी के पिता को ससुर बोलते हैं। पति पत्नी की माता को ससुर बोलते हैं या सास कहते हैं उसे। पति पत्नी के भाई को हम ससुरिया बोलते हैं, या जिसे हम साला कहते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार ये चीज़ें हमें लिखने को मिलती है, साला नहीं लिख के बल्कि ससुरिया लिख के आता है, तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री को हम पोटसी कहते हैं। नेक्स्ट है 700 दोहे का समूह को सतसई कहते हैं। ठीक, सतसई, सही का अर्थ होता है 100, तो सत सही तो 700 हो गया। ठीक, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म को समशीतोष्ण कहते हैं। यानी एक तो उष्ण और एक शीत, दोनों जो भाग हैं, एक तरफ उष्ण और एक तरफ शीतोष्ण, तो इस मिडिल पार्ट को जो दोनों के संक्रमण, यानी ना अधिक ठंडा है ना अधिक गर्म है, ऐसे भाग को हम शीतोष्ण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद सब कुछ पाने वाला को सर्वलब्ध बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चलिए कलर चेंज कर देते हैं। दिशा, दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच के भाग को हम आग्नेय कहते हैं। चलिए एक एक करके। दक्षिण और पूर्व की बात कर रहा है, तो एक तो दक्षिण और पूर्व, यानी इस भाग को हम कहते हैं आग्नेय। उत्तर और पूर्व के भाग को हम कहते हैं ईशान। ठीक, उत्तर और पूर्व के भाग को ईशान। उत्तर और पश्चिम भाग को हम कहते हैं वायव्य। और दक्षिण और पश्चिम भाग को हम कहते हैं नैऋत्य। क्या कहते हैं? नैऋत्य होता है ऋषि वाला, ऐसे ऋषि लिखे हैं, आगे न लगा, आगे तो नैऋत्य हो गया। तो इस तरह से, ठीक, इसे हम नैऋत्य बोलते हैं। दोस्तों ये 4 जो दिशा से संबंधित जो प्रश्न है, ये अक्सर प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसे नोट कर लें और एक बार दिमाग में बैठा लें, तो ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है। पसीने से उत्पन्न जीव
जैसे जू को हम स्वेज कहते हैं, स्वेदज, स्वेदज, स्वेदज बोलते हैं। स्त्री के स्वभाव जैसा जो है स्त्रैण या स्त्रैण, स्त्रैण तो क्या है, ठीक। बस जो स्त्री के स्वभाव जैसा हो उसे हम स्त्रैण बोलते हैं। स्त्रैण लिखने का जो सही तरीका है आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। स्त्रैण सिंगल भी कह सकते हैं, इसलिए ऐ की मात्रा भी लग सकती है। तो आप बस इस चीज़ को याद रखें, ना कि ऐसे हमारा लिखा जाएगा, ठीक। कई बार वर्त शुद्धनी में ये शब्द हमें देखने को मिलेगा, तो अभी से आप इस चीज़ को ध्यान रखें। हवन से जो संबंधित सामग्री है उसे हवि बोलते हैं। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव होता है उसे हीरक जयंती बोलते हैं। क्या कहते हैं? हीरक जयंती कहते हैं। यज्ञ में आहुति देने वाले को होमाग्नि बोलते हैं। आग से झुलसा हुआ तो अनल दग्ध बोलते हैं। क्या कहते हैं? अनल का अर्थ होता है आग, और दग्ध माने उसमें जो झुलस जाए, जल जाए, ठीक है। तो अनल दग्ध उसे कहते हैं। जिसके गले को स्वर अच्छा हो, जिसका गले का स्वर क्या हो, जिसका गले का स्वर अच्छा हो उसे संकुत बोलते हैं। संकुत, सकुत, सकुंत कहते हैं या संकुत। जो जानने योग्य हो, जिसे जाना जा सके उसे गेय, और जो जाना ना जा सके उसे अज्ञेय, ठीक। धराशायी होकर प्राण त्यागने वाला को मेमर्त्य बोलते हैं। जिसका आदि और अंत ना हो उसे अनादांत कहते हैं। जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो उसे अनेर बोलते हैं। विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं, उनमें कौन कौन सी इच्छाएं हैं, इच्छा से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आप उनमें देखिए। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो अगर आप में, तो उसे अभिप्सा बोलते हैं। तो ऐसे इच्छा को हम अभिप्सा कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की यदि आप में इच्छा है तो उसे हम ऐसड़ा कहते हैं। ऐसड़ा पहले भी आया था। कार्य करने की इच्छा को हम चिकीर्षा बोलते हैं। यदि आप में कोई कार्य करने की इच्छा है तो उसे चिकीर्षा कहते हैं। अगर कुछ आपको जानने की इच्छा है तो उसे जिज्ञासा बोलते हैं, कि आप जिज्ञासु हैं। जीतने दमन करने की इच्छा है किसी को तो उसे हम जिगीसा बोलते हैं। आप जिगीसा कर रहे हैं, यानी जीतने की इच्छा कर रहे हैं। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला को जिगुसु, ठीक, या जिगीसा, दोनों शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी को मारने की इच्छा हो तो जिघानसा, जिघान, ठीक है। जघन्य अपराध जैसे होता है वैसे जिघांसा होता है। भोजन करने की इच्छा को जिघत्यास, जिघत्या बोलते हैं। जिघत्या, भोजन करने की इच्छा। नेक्स्ट हमारा है ग्रहण करने या पकड़ने की जो इच्छा है उसे जिघृत्सा बोलते हैं। जिघृत, जिघृच्छा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है निंदा रखने की इच्छा। सॉरी, हमने निंदा कहा जबकि यहाँ लिखा है जिंदा। जिंदा रखने की रहने की इच्छा जिसमें हो उसे हम जिजीविषा कहते हैं, यानी जो मृत्यु से जिसको भय लगता हो, जो जिंदा ही रहना चाह रहा हो हमेशा, उसे जिजीविषा बोलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, एक बार फिर से, ये है जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। तैर कर पार करने की इच्छा को तितीर्षा, और धन की इच्छा करने वाले को धनेच्छु। तैर कर पार करने वाली इच्छा को अभी हमने कहा
कि उसे तितीर्षा, धन की इच्छा रखने वाले को हम धनेच्छु कहते हैं। पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु और फल की इच्छा रखने वाले को फलेच्छु, खाने की इच्छा रखने वाले को इच्छुक या बुभुक्षु पूछा जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुभुक्षु कई बार आया है आप इस पीडीएफ में भी, तो आप इसे याद रखें। जो अत्यधिक भूखा हो उसे हम बुभुक्षित बोलते हैं, जबकि जो खाने की सिर्फ इच्छा रखे उसे बुभुक्षित। तो बुभुक्षित बुभुक्षु दोनों में अंतर है, बस आप इसे रखें। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम मुमुक्षु बोलते हैं, मुमुक्षु। ठीक, कहते हैं मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षा, जो मरने की इच्छा रखे उसे मुमूर्षा, और मरने के इच्छुक या मरणासन अवस्था वाला व्यक्ति को मुमूर्षु बोलते हैं। ठीक, जो इच्छुक है, एक तो इच्छा रख रहा है लेकिन जो मरने के एक इच्छुक है उसे मुमूर्ष बोलते हैं। तो बस ये चीजें याद रखें आप। ठीक है, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को युजुत्सु बोलते हैं, युद्ध करने की इच्छा तो युजुत्सा। ठीक है, शुभ चाहने वाले को शुभेच्छु, हित चाहने वाले को हितैषी। ठीक, शुभ चाहने वाले को शुभेच्छु, हित चाहने वाले को हितैषी। एक शब्द में कहते हैं कि हमारे बड़े हितैषी, यानी हमारा हित चाहते हैं। मोक्ष पाने वाले की, यानी मोक्ष पाने की इच्छा जो रखता है उसे हम तितीर्षु बोलते हैं, तितीर्षु बोलते हैं। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की जिसमें शक्ति हो उसे तितिक्षा कहते हैं, तितिक्षा। ठीक, जिसमें सहनशीलता हो उसे तितिक्षु क्या कहते हैं, तितिक्षु कहते हैं। इसके बाद मरकर जीने वाला जो है उसे मरजीवा कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, देखते हैं जो जानवर किसी के बस में ना हो उसे अन्ना बोलते हैं। ठीक, और अन्ना जो महाराष्ट्र है वहाँ बड़े भाई को कहते हैं। जो जानवर वन में रहने का आदी हो उसे बनेला बोलते हैं। झूठ या मिथ्या वाणी और गलत व्यवहार करने वाले को हम अनेर कहते हैं। चाटने योग्य वस्तु को लेहय बोलते हैं। किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाले को निष्णात बोलते हैं। पूर्णिमा की रात को राका, हरा भरा मैदान को साद्वल, युद्ध के लिए जाने वाले वीरों का प्रचलन गीत क्या है, प्रणा गीत। ठीक है, नेक्स्ट है जिसका अहंकार पूर्ण हो गया हो उसे आतर्त गर्व, देवता अथवा भूतादि द्वारा होने वाले दुख को हम अधिदैविक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीवों पर शारीरिक, जीवों पर शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख को हम अधिभौतिक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऊपर से मिलाया गया हो उसे प्रक्षिप्त, फेंका हुआ मिलाया हुआ तो उसे प्रक्षिप्त, यानी ऊपर से मिलाया गया हो या फेंका गया हो तो ऐसे को हम प्रक्षिप्त बोलते हैं। पहली वर्षा के पानी को हम नवोदक कहते हैं। ठीक है, जिसके लिए सिर पर बाल ना हो, जिसके सिर पर क्या हो, सॉरी, जिसके सिर पर बाल ना हो उसे खलवाट कहते हैं। क्या कहते हैं, खलवाट कहते हैं। ऐसी भूमि जो बिना जोते अन्न खाद्यान्न उत्पन्न करे उसे आकृष्ट पच्या कहते हैं।
जैनों को सूर्यास्त से पहले होने वाले भोजन को, जो जैन है, जैन जो सूर्यास्त से पहले भोजन करते हैं उसे अथऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? अथऊ कहते हैं हम। किसी के गुण को अवगुण समझने को असूया कहते हैं। जिसकी दाढ़ी मूछें नहीं निकलती हों उन्हें हम अजात स्मृस्य बोलते हैं। सॉरी, अजात स्मृस्य। ठीक है। पूर्व जन्म में किसी किए हुए कर्मों का फल, तो उसे कर्म विपाक बोलते हैं। जो सभी शास्त्र पढ़ चुका हो उसे कृतागत बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं? कृतागत कहते हैं, यानी ये कृतज्ञ हो गया है, इसने सारा शास्त्र पढ़ लिया है। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना को हम गुरुडम बोलते हैं। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसे डकैत या धनवान कहते हैं। जिसको पकड़ना कठिन हो उसे दुर्धुर बोलते हैं, दुधुर बोलते हैं। जिसको पकड़ना कठिन हो उसे दुर्धर बोलते हैं। देखने की इच्छा दिद्रुआ कहते हैं। जिसको बस में करना या परास्त करना या हराना कठिन हो उसे दुर्धर्ष बोलते हैं। जिसके बारे में सोचा तक ना जा सके, यानी कल्पना ना हो सके, उसे दुर्भाव्य कहते हैं। जिसका शोक ना किया जा सके उसे अशोच्य कहते हैं। जिस सौभाग्यवती स्त्री जिसके पुत्र पुत्री पति व परिवार हो उसे पुरंधरी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पुरंधरी बोलते हैं। जिसे सूघा जा सके या सूघा जाने योग्य, तो उसे हम आग्रेय बोलते हैं। बर्तन बेचने वाले को हम कसेरा या कठेरा बोलते हैं। क्या कहते हैं? कसेरा या कठेरा कहते हैं। इसके बाद कह रहे हैं जिसे सूंघा ना जा सके, उस जाने योग्य हो या सूंघा जाने योग्य हो या जिसे सूंघा जा सके, ऐसे को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आग्रेय बोलते हैं। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, किसी को मारने की इच्छा को हम जिघांसा बोलते हैं। ये पहले भी शब्द आया था, अभी आप एक बार फिर से देख लें। किसी के मारने की इच्छा को जिघांसा बोलते हैं। भोजन करने की सामान्य इच्छा को जिघत्सा बोलते हैं। और भोजन करने के जो इच्छुक व्यक्ति हैं उसे जिघत्सुक बोलते हैं। रात का भोजन ब्यालू, रात के भोजन को ब्यालू कहते हैं। सुख तथा दुख में साथ रहने वाले को मनस्वी बोलते हैं। यज्ञ में आहुति देने वाले को होत्री बोलते हैं, होत्री कहते हैं। और ये कई बार एग्जाम्स में आया है, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति जिसमें हो, अत्यंत सूक्ष्म होने की जो शक्ति हो, जैसे जो है, मान लीजिए एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से आप बजरंग बली, तो उसे हम अड़िमा बोलते हैं। बारीकी से किया गया निरीक्षण जिसमें अणुओं की संरचना भी दिखे उसे अणुवीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणुवीक्षण कहते हैं। ठीक है। तो बारीकी से किया गया निरीक्षण जिसमें अणुओं की रचना भी दिख सके, संरचना, जो अणुओं की संरचना वो भी दिखाई दे, तो उसे अणुवीक्षण बोलते हैं। वह जो किसी के बंधन का कारण हो उसे हम आश्रव बोलते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम आश्रव कहते हैं। एक बड़ा परनाल जिससे गंदा पानी बहता है उसे हम आश्रव कहते हैं। वह जो किसी के बंधन का कारण हो उसे हम आश्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। लेकिन एक बड़ा परनाला
जिससे गंदा पानी बह रहा हो, एक बड़ा नाला, उसे हम आश्रव बोलते हैं। लिखने के तरीके में दोनों अंतर हैं, बस पढ़ने का तरीका एक जैसे ही दिख रहा है, लेकिन जब लिखने का तरीका अलग अलग है, तो आप इस चीज को याद रखें। चावल के फैन को भी आश्रव बोलते हैं। ठीक है। मनोविकार जो आत्मा को ग्रस्त करे उसे आश्रव कहते हैं। शिष्य का शिष्य तो उसे प्रशिष्य बोलते हैं। प्रशिष्य, शिष्य के शिष्य को प्रशिष्य कहते हैं। किसी ग्रंथ की टीका को हम वर्तिका बोलते हैं। जो स्मृति को मानता हो उसे स्मार्त बोलते हैं। स्मार्त कहते हैं। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसे काम्बुग्रीव कहते हैं। चीन में बनने या चीन से आने वाले रेशमी कपड़े को हम चीनाशंक कहते हैं। चीनाशुंक। आसानी से जल्दी से ऋण ना चुकाने वाले को हम नादिहंद कहते हैं। जिसके शरीर पर आघात ना लगे उसे नासेतुद कहते हैं। जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो उसे निरीश कहते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाले को हम नैशिष्ट बोलते हैं। घोड़ों को नियंत्रित करने वाले को हम चाबुक बोलते हैं या प्रदूत कहते हैं। मनुष्य की साधारण मृत्यु को हम प्रमिति कहते हैं। जिसकी मृत्यु महामारी से हुई हो उसे मारी मृत्यु बोलते हैं। आशा देकर निराशा करने वाले को हम बागारू कहते हैं। जिसके मन में कोई ईर्षा ना हो उसे निर्मत्स्य बोलते हैं। निर्मत्सर। जो अपने दीर्घ को गिरने ना दे उसे ऊर्ध्वरेत कहते हैं। ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी करने वाले को हम कहते हैं वितंडा। वितंडा कहते हैं। वितंडा। इसके बाद देने की इच्छा को हम दीत्सा कहते हैं। दीत्सा। ठीक। और नदी से सींचा जाने वाले प्रदेश को हम नदी मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी मात्रक। जो नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश है। पंडितों में पंडित जो है उसे पंडितरा कहते हैं। पंडितरा। ठीक है। वह नायिका जिसका पति विदेश में जाने को हो उसे प्रवत्स्यपतिका कहते हैं। प्रवत्स्यपतिका। वह नायिका जिसके पति विदेश में जाने वाले हों तो ऐसे जो है नायिका को हम कहेंगे प्रवत्स्यपतिका। जिस स्थान पर जुआ खेला जा रहा हो उसे फड़ बोलते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे स्थान को फड़ बोलते हैं। जिस स्थान पर बैठकर माला खरीदा या बेचा जाता हो उसे भी हम फड़ कहते हैं। जिसके अंग या प्रत्यंग गल गए हों उसे गलितांग बोलते हैं। क्या कहते हैं? गलितांग कहते हैं। जिसके अंग प्रत्यंग गल जाए उसे गलितांग कहते हैं। जिस स्त्री का तेज नष्ट हो गया हो उसे तजोह या श्रीहत कहते हैं। ठीक है। तजोह या श्रीहत कहते हैं। जिसके उभयदान या सहारा दिया गया हो, जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो उसे दत्तहत बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करें। जो सदा सुखदायक हो उसे सदाशिव कहते हैं। जिससे कोई मतलब ना हो उसे वृथा बोलते हैं। क्या कहते हैं? वृथा बोलते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम्य या दुराधर्ष। जिसे कोई शक ना हो, जिसे कोई शक ना हो उसमें अशोक या अशोक्य कहते हैं। ठीक। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोच्य। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरमय स्थान को हम कुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंज कहते हैं। इस तरह से
एक नेक्स्ट है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को हम अनामिका कहते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं, आई होप कि आप ध्यान से सुन रहे होंगे और इन्हें नोट भी कर रहे होंगे। ये रिवीजन के तौर से हैं और काफ़ी चीज़ें जो हैं एग्जाम्स में जो आने की पर्पज़ से हैं, आने के लिए ये अनुमानतः है जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं हम। तो आप ध्यान से इन्हें पढ़िए और 1 से 2 बार 3 बार आप रिवीजन करिए जब तक आपको पूरी तरह से ये कंसेप्ट ना हो जाए। तो इन चीज़ों को देखिए, साथ ही साथ हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी चीज़ें ये जो दिमाग में हम इन चीज़ों को एक एक करके बैठाएंगे, तो वो प्रैक्टिस के दौरान हमारी सारी चीज़ें क्या याद है क्या नहीं याद है इससे हमें पता चलती रहेंगी। तो थोड़ा नया तुला भोजन, सॉरी, थोड़ा नपा तुला जो भोजन करने वाला है उसे मिताहारी कहते हैं, मिताहारी कहते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहते हैं, मर्माहत कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पश्चिम तथा उत्तरी दिशा के मध्यस्थ कोण को हम वायव्य कहते हैं। अभी कोणों की चर्चा हमने किया था, इसमें हमने 4 कोण बताए थे। उनमें 4 कोणों में से सबसे पहले हम उत्तर और पूर्व की दिशा को हमने बताया था कि इसे हम क्या कहते हैं। फिर हमने बताया कि पूर्व और दक्षिण की दिशा को हम क्या कहते हैं। फिर हमने बताया कि पश्चिम और दक्षिण की दिशा को क्या कहते हैं। फिर हमने बताया कि उत्तर और पश्चिम की दिशा को क्या कहते हैं। तो उत्तर पश्चिम की दिशा को हम वायव्य बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं। उत्तर पूर्व की दिशा को हमने ईशान बताया था और ये सबसे ज़्यादा दिशा में पूछा जाने वाला कोण है। दक्षिण पश्चिम की दिशा को हमने क्या बताया था, तो दक्षिण पश्चिम सॉरी दक्षिण पूर्व की दिशा को हमने आग्नेय बताया। बचा एक और, तो इसे आप जो है हमने आपको बताया है, पर आपको ये कमेंट में बताना है। अगर आपने वीडियोस देखी है तो आपको ये पता होगा कि जो दक्षिण पश्चिम के कोण को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये हम आपको टास्क देते हैं। चलिए, संख्या भाव मिश्रित अनुराग को हम प्रणय बोलते हैं। जिसे पहले सबसे पहले गिनना उचित हो उसे अग्रगण्य बोलते हैं। अग्र माने पहले होता है और गण्य माने गणना करना, तो अग्रगण्य होता। पैनी बुद्धि वाला को हम तीव्र बुद्धि बोलते हैं, तीव्र वृत्ति कहते हैं जिसमें पैनी बुद्धि हो। मन का दुर्भाव तो उसे मनोमालिन्य बोलते हैं। पूर्णतः स्वच्छ करना को हम परिष्कार कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं, हमने पहले चर्चा किया था। कंजूसी से धन करने वाले व्यक्ति को हम कृपण कहते हैं, इसकी भी चर्चा हमने पहले किया। हवन में प्रयोग होने वाली सामग्री को हम हवी बोलते हैं, ये भी पहले चर्चा किया। कई बार ये हाउ लिख के भी आएगा तो ये भी सही होता है। ठीक है, जिसके समान दूसरा ना हो उसे अप्रतिम बोलते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे आगम बोलते हैं। जो बहुत बातें करता हो उसे बहुभाषी कहते हैं। ठीक, पृष्ठव्य यानी जो पूछे जाने योग्य हो उसे पृष्ठव्य बोलते हैं। अज्ञेय जिसे जाना जा सके उसे हम अज्ञेय कहते हैं। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकेक्षक कहते हैं। नेक्स्ट, गोद में सोने वाली स्त्री को अंकसायनी कहते हैं, ये भी कई बार पूछा गया तो इसे आप नोट करें। अंकसायनी क्या है, वो हमारी अंकसायनी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ हो, लिपटा पैदा होता है खेड़ी, उसे जरायुज बोलते हैं। ठीक है, उपपत्ति का उपपत्ति गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को जराज बोलते हैं। गैर पुरुष से उत्पन्न यानी जो दूसरे पुरुष से, जिसका पति ना हो, ऐसे पुरुष से उत्पन्न पुत्र को जराज बोलते हैं। जो इतिहास से संबंधित ना हो उसे अनैतिहासिक कहते हैं। और जो अचानक आंखों से
ओझल हो गया हो उसे अंतर्ध्यान कहते हैं। अंतर्ध्यान। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसे सब्यसाची कहते हैं। साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति को हम वामपंथी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते नहीं भैया, वो तो वामपंथी विचारधारा के हैं, मतलब साम्यवादी व्यवस्था को मानते हैं। ठीक। इस तरीके से फ्रेंड्स, ये हमने जो महत्वपूर्ण जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, या आप कहें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उनमें हमने बात किया अनेक शब्द में एक शब्द की कौन कौन से जो प्रश्न हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में आने की जिनकी संभावनाएं हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझा है और नोट किया है। अगर आपने नोट किया होगा तो ये वाकई में आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मिलेंगे फिर दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फिर अगली कड़ी में देखेंगे, एक नए टॉपिक्स या नए विषय पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से आपका आभार वीडियो देखने के लिए।